तो चलिए आज बात करते हैं 16वीं सदी के भारत की। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा विशाल साम्राज्य था जो सब कुछ अपने में मिला लेना चाहता था, और दूसरी तरफ एक राजा जो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये कहानी है महाराणा प्रताप की और उस स्वाभिमान की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो देखिए, एक तरफ था अकबर का मुगल साम्राज्य, ताकत बेमिसाल थी और मकसद था पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा। और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्होंने साम्राज्य की इस जबरदस्त ताकत के सामने अपने स्वाभिमान को चुना। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। प्रताप का शासन एक प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुआ, एक ऐसी कसम जिसने उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी विरासत को गढ़ दिया। हुआ ये कि 1572 में जब प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो हालात बहुत ही मुश्किल थे। राज्य अपना सबसे कीमती, सबसे गौरवशाली किला चित्तौड़ पहले ही मुगलों के हाथों गंवा चुका था। मतलब एक घायल स्वाभिमान के साथ शासन की शुरुआत हुई थी। और उसी घायल स्वाभिमान से जन्मी एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कसम खाई, जब तक मैं चित्तौड़ को आज़ाद नहीं करा लेता, मैं ना तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगा, ना ही आरामदायक महलों में रहूंगा, और ना ही नर्म बिस्तरों पर सोऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये प्रताप की जिंदगी का उसूल बन गए। अब अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो टकराव तो होना ही था। और वो टकराव हुआ हल्दी घाटी के मैदान में। ये इच्छा शक्ति और सत्ता का एक महासंग्राम था। जरा 1576 की इस लड़ाई में ताकत का संतुलन देखिए। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, प्रताप की मुट्ठी भर सेना का सामना अकबर की एक बहुत बहुत विशाल मुगल सेना से था। मतलब मुकाबला किसी भी तरह से बराबरी का नहीं था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये स्वाभिमान और साम्राज्य की सीधी टक्कर थी। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार दुश्मनों की भीड़ को चीरते हुए सीधे मुगल सेनापति मानसिंह के हाथी तक पहुंच गए। उनका वार इतना जबरदस्त था कि मानसिंह को अपनी जान बचाने के लिए हाथी के हौदे में छिपना पड़ा। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि कोई साफ साफ जीता नहीं, लेकिन प्रताप बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें मैदान से पीछे हटना पड़ा। युद्ध के बाद का जो वक्त था वो और भी ज्यादा मुश्किल था। ये बलिदान और किसी तरह जिंदा रहने की लड़ाई का दौर था, एक ऐसा दौर जिसमें आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई। मुगल सेना प्रताप का पीछा कर रही थी, हार सामने दिख रही थी। तभी प्रताप के घायल घोड़े चेतक ने कुछ ऐसा किया जो नामुमकिन सा लगता है। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर एक बहुत बड़े नाले के ऊपर से छलांग लगा दी। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये इतिहास का एक अमर पल था। और नाला पार करते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका ये बलिदान भारतीय इतिहास में वफादारी और स्वामी भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के बाद प्रताप को अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी। वो जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे, घास की रोटियां खाईं, जमीन पर सोए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी और वो अपनी सेना को फिर से खड़ा करने के लिए एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। और जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तभी कहानी में एक कमाल का मोड़ आया। प्रताप के मंत्री भामाशाह आगे आए और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति अपने राजा के कदमों में रख दी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये मेवाड़ की खोई हुई उम्मीद थी। इस दान से प्रताप अगले 12 सालों तक अपनी सेना का खर्च उठा सकते थे। और बस इस मदद से प्रताप ने फिर से अपनी सेना को संगठित किया। यह मेवाड़ की वापसी की शुरुआत थी, एक राज्य का पुनर्जन्म। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलों पर ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि उनकी 36 चौकियां एक साथ उखड़ गईं। ये जीत इतनी बड़ी और निर्णायक थी कि इतिहासकारों ने इसे मेवाड़ का मैराथन का नाम दिया। यहीं से मेवाड़ की वापसी की नींव रखी गई। और इस शानदार जीत के बाद प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरे मेवाड़ पर फिर से कब्जा कर लिया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और वहीं से अपना शासन जारी रखा। तो अब बात करते हैं प्रताप की विरासत की। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान और वीरता के एक अमर प्रतीक बन गए। उनकी पूरी यात्रा पर एक नज़र डालें तो 1540 में जन्म हुआ, 1572 में उन्होंने वो मशहूर प्रतिज्ञा ली, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में सब कुछ दांव पर लग गया, लेकिन 1582 में दिवेर की जीत के साथ उन्होंने शानदार वापसी की।
और 1597 में एक अजेय योद्धा के रूप में उनका निधन हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर उनके सबसे बड़े दुश्मन बादशाह अकबर तक पहुंची तो कहते हैं कि वो भी दुखी हो गए। अकबर ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया था जिसके लिए सम्मान साम्राज्य से कहीं ज्यादा बढ़कर था। तो आखिर में महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सम्मान और साम्राज्य, इन दोनों में से ज्यादा कीमती क्या है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो, लेकिन इतिहास हमें इसकी कीमत बार बार याद दिलाता रहता है।